और हमने यहाँ एक छोटी सी कोशिश की है और ये मशीन हमने बनाई है। इस मशीन के अंदर हम जो एंड ऑफ द लाइफ प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक जिसका कोई काम नहीं रहता, उसको दोबारा रिसाइकल करते हैं और रीयूज करते हैं। और क्या करते हैं, हम कचरे से उसको वापस रिवर्स करके ऑयल में और फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में पहले ये क्रूड ऑयल में कन्वर्ट होगा और क्रूड ऑयल में डीजल ऑयल के अंदर कन्वर्ट होगा। और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपको इससे जो ऑयल निकलेगा उसको डीजल जेनसेट के अंदर चला करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्लास्टिक होते क्या है। प्लास्टिक जो है कई किस्म के होते हैं, बल्कि ये जो आप प्यारा सा प्लास्टिक देख रहे हैं, ये हमारे अफगानी भाई बड़ी ईमानदारी से सुबह से शाम तक इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके दाना बनाते हैं, दाना बना के फिर प्लेटें, मग्गे और आपको जो है ना दे देते हैं। तो ये तो अच्छा, बाकी जो है ना वो बड़ी ईमानदारी से ये वाला जो प्लास्टिक है इसको वहीं रोड पर छोड़ देते हैं। इसको एंड ऑफ द लाइफ प्लास्टिक कहते हैं कि अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस प्लास्टिक से भी हम तेल निकाल सकते हैं, उतना ही तेल निकाल सकते हैं जितना ये वाले प्लास्टिक से निकलता है। तो आइए ये कैसे होता है ये आपको दिखाते हैं। ये प्लास्टिक ये हो गया, बाकी जो टब बाल्टी वाला प्लास्टिक होता है उसका क्रश ये रहा। ये इसी तरह एक और पॉलीप्रोपाइलिन टाइप प्लास्टिक होता है। ये मुख्तलिफ प्लास्टिक जो घरों से निकलते हैं ये वो प्लास्टिक है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं और ये इस मशीन का फर्नेस है, रिएक्टर है, इसके अंदर जो है ना ये लोड किया जाता है। और ये इसके अंदर हम ये एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट है और इसका मकसद ये है रिसर्च पर्पस के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और दूसरी यूरोप के अंदर यूनिवर्सिटीज में हम भेजते हैं इसको, और वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी इस पर रिसर्च की जाती है। और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान से ये मशीन बनती हैं और यूरोप और अमेरिका में पिछले 5 सालों से एक्सपोर्ट होती है। और वहाँ के स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी पे, जो ये पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है, इसके मदद से जो है ना इस पर काम कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग वी आर वेरी प्राउड टू शो यू। तो ये यहाँ पर इसके अंदर हम रिएक्टर के अंदर इसको लोड कर दिया है। तकरीबन 3 से 4 केजी प्लास्टिक इसके अंदर लोड हो जाता है एक वक्त के अंदर। और फिर इसका टेम्परेचर आएगा 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जहाँ ये पायरोलाइज हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस और इंशाल्लाह हम आपको आगे इसका प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बेटा लेट लगा। ये मेन रिएक्टर है, ये मेन रिएक्टर को हमने क्लोज कर दिया। ये मशीन फुली कंप्यूटराइज्ड पीएलसी कंट्रोल टच स्क्रीन पैनल है और इसका हम आपको दिखाते हैं। सारा कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम भी हमने पाकिस्तान में खुद ही पाकिस्तानी इंजीनियर्स की मदद से बनाया है। ये इसका सीई स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना ये सारी डिजाइन हुआ हुआ। ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज सीई सर्टिफाइड कंपोनेंट। ये मशीन अलग सीई सर्टिफाइड है, क्योंकि यूरोप में कोई भी मशीन चलेगी उसको सीई सर्टिफाइड होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ अलाउ नहीं करेंगे। तो अलहमदुलिल्लाह उस स्टैंडर्ड पे हमने ली है। अच्छा जी, ये इसका कंप्यूटर स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर हम आपको दिखाते हैं ये वेरियस वेरिएबल्स हैं कि ये इसका रिएक्टर है और ये रिएक्टर के बाद जो है ना यहाँ से जब ये टेम्परेचर आ जाएगा पायरोलिसिस का, जो कि 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर पायरोलिसिस होना शुरू हो जाता है, ये इधर लिखा हुआ है सेट टेम्परेचर। तो ये यहाँ 400 तक हम इसको हीट करके लेके जाएंगे
और वेपर्स 350 के पास इधर से आने शुरू होंगे, फिर यहाँ से ट्रेवल करके ये कैटलिस्ट टावर में जाएंगे, फिर ये डिस्टिलेशन यूनिट है, यहाँ से कंडेंस होकर वेपर्स जो है ना इधर पहले टैंक में आएंगे। ये डीजल सेपरेशन टैंक है, यहाँ पे डीजल सेपरेट होता है और डीजल सेपरेट होने के बाद जो नेफ्था फ्रैक्शन है, जो लाइट फ्रैक्शन है, जो डीजल के अलावा होता है, वो इधर से सेपरेट होके आगे चला जाएगा, आगे कंडेंस होगा। तो ये स्क्रीन के ऊपर है सिलसिला और मशीन के ऊपर जब चल रही होगी इंशाल्लाह वी विल ब्रीफ इट टू यू। तो ये यहाँ पे ये हमारा रिएक्टर है। इस रिएक्टर से जो वेपर्स है प्लीज जरा दो शॉट हम इधर से लेंगे। ये रिएक्टर से वेपर्स इस जगह से निकलेंगे, इस जगह से निकल के ये कैटलिस्ट टावर है। इसके अंदर कैटलिस्ट जो है ना स्पेशली जो है डेवलप किया गया है जो प्लास्टिक को क्रूड ऑयल के अंदर कन्वर्ट करे। तो ये कैटलिस्ट इसके अंदर लोडेड है, सारे वेपर्स इस कैटलिस्ट के पास करेंगे। पास करने के बाद हमें डीजल चाहिए, तो हम डीजल फ्रैक्शन के हिसाब से कैटलिस्ट इसमें डिजाइन करके बनाया है। उससे पास करके वो रिफॉर्म होगा, रिफॉर्म होने के बाद फिर वेपर्स इधर आएंगे। ये एक डिस्टिलेशन यूनिट है छोटा सा। इस डिस्टिलेशन यूनिट के अंदर पानी चल रहा है और वेपर्स ठंडे होकर यहाँ से नीचे जो है ना ड्रॉप होंगे और ये हमारा फर्स्ट कलेक्शन टैंक है। और इस कलेक्शन टैंक के अंदर भी अगेन जो है ना सिर्फ डीजल वेपर्स यहाँ पर रहेंगे, बाकी जो लाइट फ्रैक्शन जो नेफ्था फ्रैक्शन है वो इधर से मजीद ट्रेवल करके वापस दूसरे हीट एक्सचेंजर के अंदर आएगा और यहाँ से आके इसमें कंडेंस होगा। तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हमें डीजल इधर से मिलेगा और जो डीजल नहीं है हल्के वाला तेल है वो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा। तो ये छोटा सा बुनियादी मिनी बल्कि माइक्रो रिफाइनरी आप कह सकते हैं, ये हमने डेवलप की है। तो लेट अस शो यू हाउ इट वर्क्स। थैंक यू। सही पे चला रहा हूँ उसको। अच्छा जी, ये हमारा वापस हम इधर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये स्क्रीन के ऊपर हमने रिएक्टर का बटन दबाया, जैसे ही बताया है इसका कलर चेंज हो गया, रेड हो गया और ये ऑफ की जगह ऑन लिखा हुआ आ गया। और यहाँ से अब हमारा ये रिएक्टर की हीटर की लाइट ऑन हो गई है। ये बता रहा है ऑपरेटर को कि नाउ द पायरोलिसिस रिएक्टर, ये पायरोलिसिस रिएक्टर भी लिखा हुआ है, हैव स्टार्टेड हीटिंग द प्लास्टिक, वेस्ट प्लास्टिक। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वील शो यू द प्रोसेस इंशाल्लाह। यहाँ पे अच्छा जी, इस वक्त पायरोलिसिस का टेम्परेचर जो है 350 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आता है। तो पायरोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, यानी प्लास्टिक वेस्ट जो है क्रैक करके ऑयल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं दिस इज टेम्परेचर 347 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और ये टेम्परेचर कैटलिस्ट टावर का 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। इसका मतलब ये कि वेपर्स जो हैं यहाँ से निकल के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक के वेपर्स इधर आ गए। तो अब ये टेम्परेचर इधर का बढ़ता जाएगा और ये कंडेंस होके जो डीजल सेपरेशन टैंक के अंदर जब आता है तो 110 जो है वो 34 पर आके इतना कूल हो चुका है। तो ये इसका जो है बेसिक बता रहा है। प्रोसेस चलते हुए 143 मिनट्स हो चुके हैं और ये अब हम लॉग देखेंगे। इस लॉग के अंदर ये हर 3 मिनट बाद की क्या रीडिंग होती है ये पूरा कंप्यूटर जो है ना बता रहा होता है कि ये जब रिएक्टर का टेम्परेचर 319 था तो कैटलिस्ट 92 था, अब 345 आ गया तो कैटलिस्ट 107 पर आ गया। तो ये हर 3-3 मिनट के बाद ये रीडिंग अपनी खुद ही इंटरनली लेके पूरा डाटा लॉगर जो है मेंटेन करता है। तो ये डाटा लॉगिंग इसके अंदर हो रही है और टेम्परेचर बता रहा है। और अब हम नीचे विंडो में देखेंगे अब हम इसकी विंडो के अंदर आपको दिखाएंगे जहाँ पर ड्रॉपलेट्स जो है ना ड्रॉप हो रहे हैं और नीचे कंडेंस होने के बाद नजर आ रहे हैं। अब आपको अगर नजर आ रहे हैं तो नहीं तो इसको बाद में हो सकते हैं। इस विंडो के ऊपर वेपर्स नजर आ रहे हैं जो ऊपर कंडेंस पार्टिकल और अंदर इसके ड्रॉप्स कतरा कतरा करके जो है ना ऑयल कंडेंस होके गिर रहा है। नजर आ रहा है। नाउ पायरोलिसिस प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब हम डीजल सेपरेशन टैंक में से डीजल हीटर ऑन कर रहे हैं। ये ऑन होने से ब्लू से ये हो गया और इसकी लाइट भी जल गई है, ये बता रहा है कि ये शुरू हो गया है। और इस वक्त हम
इसमें से नेफ्था फ्रैक्शन जो है अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, और सिर्फ डीजल फ्रैक्शन रह जाएगा इस टैंक के अंदर। ये होगा टेम्परेचर ऊपर आएगा, ये विंडो में सारा नजर आएगा तेल उछलता हुआ। और 130 इसीलिए इसको बांधा हुआ है कि ये 130 है, ये 10 डिग्री 15 डिग्री ऊपर भी जाता है तो हम अपना सेफ है। कट ऑफ नहीं करेगा ये 130 से। उसने उसको हीट करना बंद कर दिया, लेकिन वो अपनी जो उसकी स्पीड बन गई है कुछ ना कुछ वो ऊपर जाएगा, कभी 10 डिग्री कभी 20 डिग्री ऊपर जाता है। तो इसीलिए हमने 150 लीटर नहीं रखा था, 130 रखा था। उसमें बढ़ना है तो जाने दो। दिस इज नेफ्था रेंज ऑयल, हल्के वाला ऑयल जो हमने सेपरेट किया है वो इधर इसके अंदर में आ गया। चलो आप तैयार करें। स्मेल देखो कैसी तेज स्मेल है। अच्छा सही, छोड़ दो बेटा। और लगे थोड़ा कोई मतलब पानी नहीं आ रहा। अब हम डीजल रेंज फ्यूल जो है ना, जो हमने सेपरेट कर लिया है उसको निकालना। चलो बेटा इसमें जाओ, हल्का थोड़ा कम कर बेटा। बस बंद कर दे। गरम है, निकाल निकाल जल्दी निकाल, छोटा सा मत कितना है। हल्का कर दिया ताकि वो ठंडा हो जाए, तो टाइम भी नहीं है। 40-50 का होगा, हम 140 पे ले गए ना, 140 से ये कितना है जो इसमें डाल सकते हैं। हाँ बोल रहे बारिश के काम। हाँ बस सही। अच्छा इसमें भी वाटर सर्कुलेशन की जल रही वो नहीं हो रहा है, ये सिर्फ असूरी तौर पे हम इसको शाम को छोड़ देते हैं, अगले दिन सुबह आके ठंडा होता है फिर निकालते हैं। मैं आपको दोबारा तो नहीं बुला सकता ना, इसलिए हमने ये जुगाड़ के यहाँ खोल। वाटर सर्कुलेशन है तो फॉरन रूम टेम्परेचर पे अभी भी ये इतना नहीं है, 40 के करीब है। कम कर। तो डायरेक्ट फिल्टर किया जाएगा और ये ओके हो जाएगा, जी हाँ, या कोई केमिकल मिलेगा इसमें? ये इसका फिल्टर है जी। ये फिल्टर पेपर है या मलमल का कपड़ा है? ये तो है, इसमें वो जाली लगी हुई है तो 300 मिनट की। ये इसके अंदर ये ना फिल्टर विधि यहाँ बेटा
हाँ बता। फिल्टर होके अंदर गिरेगा, जब निकलेगा तो उसका कलर दिखेगा। खाली बोतल में निकाल बेटा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ एज फिल्टर पेपर ही है ये? नहीं, इसके अंदर ये इसका वो डाला हुआ है, ये इसका फिल्टर इसका फिल्टर केमिकल है। अच्छा। ये इसको जो है अभी आप देखेंगे तो ये जादू कर रहे हैं। ये इधर से इधर लेकर आए। वो तो मैं सैंपल लेके गया हूँ आपके पास से, मेरा तो देखा हुआ है। आपके सामने करा तो नहीं था ना? और वो जो सैंपल आपको दिया था वो 2019 का बना हुआ था। हाँ, बस काफी है बेटा, काफी है। खाली ट्रांसपेरेंट बोतल लिया, 2 बोतलें लिया बेटा, छोटी वाली बोले 50-50 ml वाली वो लिया। ये एक दफा ये नीचे जाता जा रहा है और ये इसका रंग कटता जा रहा है, जी। ये कट के पीला होता जा रहा है, ये ऊपर के कलर है। जब तकेगा तो पहला बिल्कुल पीला हो जाएगा। हाँ खुश रखे। अच्छा, बड़े प्लांट के अंदर तो इसका कितना प्रेशर चाहिए, पंप के साथ वो कंटिन्यूअसली वो प्रेशर से जाता है ऑटोमेटिक, और वो जाके वो इससे फिल्टर होता हुआ आगे माइक्रोन फिल्टर लगा उससे होता हुआ सीधा टैंक में गिरता जा रहा है। वो पंप है वो उसको खींचता जा रहा है, प्रेशराइज वाला करता जा रहा है। तो टपकना शुरू के 2-4 मिनट होगा। इस बात में हमको लाइनर में लुब्रिकेशन रखनी है, नहीं तो इंजन सीज हो जाएगा। इंजन सीज हो जाएगा। जिस तरह ईरानी डीजल आता है वो खुश्का होता है, उसके अंदर थोड़ा सा इंजन ऑयल डालते हैं, 1000 लीटर में 1 लीटर 2 लीटर इंजन ऑयल डाल के चिकनाहट लेकर आते हैं जी। तो ये भी ईरानी। उसका फ्यूल फिल्टर खाली करना बेटा। ये आगे की वो केबल है, हाँ उसने लगाया था ना, हटा दे इसको, जनरेटर ऑन करके दिखा दे। सही बेटा छोड़ दे यार उसको, बाद में देखेंगे क्या करंट है। फ्यूल फिल्टर खाली करना, हटा दिया। अच्छा फ्यूल फिल्टर, अच्छा इनको बता दे। एक मिनट रुक, ये वीडियो बनाएंगे अब। खाली है ना फ्यूल फिल्टर? अच्छा जी, नहीं फ्यूल फिल्टर, अच्छा ये डीजल जनरेटर है, इसमें ये फ्यूल फिल्टर से पाइप इंजन में जा रहा है, तो हमने फ्यूल फिल्टर को हटा दिया, इस पाइप से डायरेक्ट हम इसको लगाएंगे और लगा के डायरेक्ट जो हमने पायरोलिसिस वाला प्लास्टिक पायरोलिसिस वाला डीजल बनाया इससे इसको स्टार्ट करेंगे। बेटा तू ये बोतल पकड़, सही बात स्टार्ट।
उससे लेके काला दुकान जाना नहीं रहा। लड़ाई कर